अभी बंगाल की बात आप कर लीजिए, पूरे देश में उसका आधिपत्य था, लेकिन आज हम वैसे स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करते हैं जिन्होंने हंसते हंसते फांसी की वेदी को चूमने का काम किया और हमारे भारत माता जो गुलामी की जंजीरों में। ये झारखंड की सरकार ये भी मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत चल रही है। जब कोरोना कालखंड हुआ था, विधानसभा का सत्र चल रहा था, बाबा मंदिर बंद कर दिया गया था। देश के अंदर जितना भी मंदिर था सब खुला था, लेकिन हमारा देवघर जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है इसको बंद कर दिया गया था। आप लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया, अपना सेवक बनाया। इस मंदिर को खोलने के लिए हमने शिव तांडव किया और पूरे देश में पहला जनप्रतिनिधि मैं था कि विधानसभा परिसर के अंदर ऐसा शिव तांडव हमने करने का काम किया था। बंधुओं, आज हफीजुल अंसारी जिनका बयान आप देखिए, वो कहते हैं शरीयत मेरे सीने में है और संविधान मेरे हाथ में है। मुसलमान कब्र में नहीं बल्कि सब्र कर रहा है। खुली चुनौती उन्होंने दे डाला है। तमाम संगठनों से मैं आह्वान करना चाहता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी रोज कार्यक्रम कर रहे हैं और 25 तारीख को एक व्यापक कार्यक्रम हम लोग हफीजुल अंसारी का घर भी घेरने का काम करेंगे, क्योंकि वो जिला स्तरीय कार्यक्रम था। लेकिन हमारे प्रदेश के नेताओं ने कहा कि जनाब हफीजुल अंसारी का घर जो है वो मधुपुर में है, ये कार्यक्रम वहाँ होना चाहिए। मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि ये छोटी लड़ाई नहीं है, एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हमको जीतना है, इस जंग को जीतना है। और जब हम एक हो जाएंगे तो इतिहास साक्षी है, जब जब हिंदू जागा है दुनिया डोला है। और आज हम कह सकते हैं कि भारत का नेतृत्व एक ऐसा प्रधानमंत्री कर रहा है जिन्होंने सनातन धर्म को बहुत आगे ले जाने का काम किया है। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि ये अपने वैचारिक परिवार बजरंग दल के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है, निश्चित रूप तो कहता है संविधान खतरे में है। लेकिन बताइए, जिसने देश का संविधान लिखा तो दुनिया का युवा विद्वान था, उनके खिलाफ उनके पीएस को चुनाव में उतार दिया जाता है और हार जाते हैं। तो दलित कैबिनेट स्तर के मंत्री बने, एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दूसरा जगजीवन राम स्वतंत्र भारत में। लेकिन बाबा साहब कभी चुनाव जीते नहीं, उसको कांग्रेस ने हराने का काम किया और जगजीवन राम कभी चुनाव हारे नहीं। इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि कौन हमको तोड़ रहा है, कौन हिंदू को तोड़ रहा है, कौन हिंदू के अंदर जागृति पैदा कर रहा है। और जिस दिन हमने कहा ना कि जिस दिन हम हमेशा कहते थे हम हमेशा रन के धोतक रहे हैं, शांति का आयाम भी तो जाएंगे। और ये तुष्टीकरण की नीति जो अपना रहा है उसको निश्चित रूप से भगाने का प्रयास करेंगे। अगर आप आज नहीं जगे तो जिस प्रकार बंगाल से भगाया जा रहा है, कल आपको केरला से भगाया जाएगा, कल हैदराबाद से भगाया जाएगा, कल दूसरे राज्यों से भगाया जाएगा। और वो दिन दूर नहीं, अगर हम नहीं जगे तो 50 साल के बाद हिंदुस्तान से हिंदुओं को भी भगाया जाएगा। इसलिए आज समय है जागने की, और ये अंगड़ाई नहीं बल्कि शंखनाद है। इसलिए हम इतना ही कहेंगे, वक्त की नजाकत को पहचानिए, सब कोई एक हो जाइए। और ये तुष्टीकरण की सरकार जो बनी है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में बनी है, उसके खिलाफ हम लोगों को आवाज उठाने की आवश्यकता है। और पुनः जिस प्रकार योगी जी ने उत्तर प्रदेश को बुलडोजर बाबा के रूप में अपने आप को मशहूर करते हुए सारे आतंकवादियों को खत्म करने का काम किया है, सारे जिहादियों को खत्म करने का काम किया है। एक हिंदू जागेगा तो जिहादी भागेगा, आतंकवादी समाप्त होगा और हमारा देश परम वैभवशाली होगा। उनका तांडव हो रहा है, निश्चित रूप से वो बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चुनौती का सबक। हम सभी ये देश सनातन धर्म के अनुसार चलता है और आज समय आ गया है कि बंगाल से हिंदुओं को भगाया जा रहा है। और बंगाल में ये नारा है कि सिंदूर पोछो, चूड़ियाँ उतारो, मंगलसूत्र फेंको और मेरे पीछे चलो, तुम्हारे पति को खरोंच नहीं आने देंगे। ये मुसलमानों का कहना है। आज हम हृदय से अपने वैचारिक परिवार को साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि जो चेतना आपने जगाने का काम किया है। निश्चित रूप से एक हिंदू जगेगा और मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत ये सरकार जो चल रही है, चाहे वो बंगाल की सरकार हो,
झारखंड की सरकार हो, निश्चित रूप से हम जब बलशाली हो जाएंगे और एक हो जाएंगे, और हम एक हैं, सभी मंचों पर एक हैं, उनको हम आगाह करना चाहते हैं, आप चेतो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी, वैचारिक परिवार, संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम देश के हिंदू आपको भगा देंगे। वो समय दूर नहीं। राष्ट्रपति शासन को मांग को लेकर निश्चित रूप से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, अपने झारखंड में लागू होना चाहिए। जिस प्रकार जनाब हफीजुल अंसारी ने बयान दिया है, वो पानी के मंत्री हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लगता है कि ज्वार भाटा उनके मुंह से निकलता है। उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान कब्र में नहीं है, मुसलमान सब्र कर रहा है। उसको ये होना चाहिए, ये एहसास होना चाहिए कि हिंदू जब जगेगा तो तुष्टीकरण समाप्त हो जाएगा और मुसलमानों को भी यहाँ से जो नीति है, वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन उन लोगों ने विश्वास खोया है। एक समय आएगा और समय आ चुका है कि तुष्टीकरण समाप्त होगा और मुसलमानों को अपना हिसाब देना होगा और ऐसे बयान वापस लेना होगा। और हम बंगाल और झारखंड में भी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं। मुस्लिम जो है वो काफ़ी मुस्लिम जो आतंकवादी लोग किस तरह से आए हैं, जिहादी हैं, वो सभी हिंदुओं का वध कर रहे हैं, सभी पर अत्याचार कर रहे हैं, बहनों पर अत्याचार कर रहे हैं और सभी हिंदू वहाँ से पलायन होने के लिए जो है बाध्य है। कितने लोग झारखंड में आकर कितने दूसरे राज्यों में जाकर के अपना शरण ले रहे हैं और अपने ही देश में हिंदू शरणार्थी हो रहे हैं। और इसके विरोध में हम लोगों ने आज ये आक्रोश प्रदर्शन किया है और ये ममता सरकार का हम लोग मानते हैं कि ये सरकार जो है वहाँ समाप्त हो। ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समस्त हिंदू के जितने भी अनुसांगिक लोग हैं और समस्त सनातनी लोग इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि जब ऐसे अपने ही देश में अपने ही लोग जब शरणार्थी हो रहे हैं और उन पर अत्याचार किया जा रहा है और सरकार मूल दर्शक बनी हुई है और वो मुस्लिमों का ही तरफ लेती है और वहाँ की मुख्यमंत्री भी जो है वहाँ का इंसान दे रही है, तो ऐसे में जो है कैसे न्याय मिलेगा। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वो सरकार ही बर्खास्त हो जाए और राष्ट्रपति शासन लगे और जब तमाम सनातनी सुरक्षित रहे। ये जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।